Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and enjoying a lot in your homes. So आज मैं आप सबको वेलकम करती हूँ और आज हम सब क्या बात करने वाले हैं। आज हम सब हमारे जो क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 चल रहा था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसके नोट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम क्रैक करने वाले हैं थोड़ा मॉलिक्यूलर फार्मूला और एसिड इन सब के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला के इक्वल होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला के इक्वल होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। और n हम कैसे निकालते हैं? n हम निकालते हैं, n कोई नंबर होता है और ये नंबर हमारा निकाला जाता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट को रख के। ओके, ये आपका पिछला एक क्वेश्चन था, उसमें मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन कराया था, बट अब मैंने थोड़ा रिवाइज करा दिया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला और n निकलता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट को रख के। वॉल्यूम ऑफ गैसेस, जो गैसेस की वॉल्यूम होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होती है? गैसेस के नंबर ऑफ मोल से। मतलब अगर गैसेस की जो वॉल्यूम है वो सेम है दो गैसेस की, तो उनके नंबर ऑफ मोल्स दोनों गैसेस के सेम होंगे। ओके, अब जो इक्विवेलेंट मास होता है, हमने एम्पेरिकल फार्मूला देखा, मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा, मैंने आपको इक्विवेलेंट मास स्टार्टिंग में समझाया था। क्या समझाया था? वो होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स, इसके इक्वल वो होता है। अब हमने बहुत सारे देखे थे इक्विवेलेंट मास, बहुत सारे नंबर्स एसिड के देखे, सॉल्ट के देखे, और मैंने आपको उनके एक्स वैलेंसी फैक्टर भी बताया था। बट कभी कभी वैलेंसी फैक्टर हम निकाले कैसे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है हम लोगों के सामने। तो ये वैलेंसी फैक्टर निकालने का एक इजी सा सोल्यूशन है, क्या है? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स। ये एक्स जो होता है वैलेंसी फैक्टर होता है। अब ये एक्स कैसे निकालें? एसिड्स देखते हैं। जो एसिड में अगर एसिड दिया हुआ है आपको कोई, तो जो एसिड होता है उसमें एक्स क्या होता है? उसमें एक्स होता है बेसिसिटी। एसिड का जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो बेसिसिटी होता है। H2SO4 एक सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बनता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स। ओके, सो अब मॉलिक्यूलर वेट आपने चलो इसका निकाल लिया, तो इसकी बेसिसिटी क्या है? H की बेसिसिटी क्या है? 2 है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 होगा, तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। HCl देखते हैं। HCl में x क्या है? बेसिसिटी होगी। तो HCl का एम्पेरिकल फॉर्म मास आप कैसे, इक्विवेलेंट वेट आप कैसे निकालोगे? देखिए, H की बेसिसिटी आपको 1 दी हुई है, तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन 1 कर देना। अब एक और ले लेते हैं, H3PO4, ये भी आपका एक एसिड ही है। ओके, बट इसका आप कैसे निकालोगे? दिस इज द मेन प्रॉब्लम कम्स इन फ्रंट ऑफ अस, H3PO4। अब इसका निकालने के लिए हमें पता है कि H की बेसिसिटी इसमें 3 है, बट इसमें P भी तो दिया हुआ है, तो हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, एक O बना लीजिए, प्रोपोर्शनल है वो किससे? P के। O जो है वो P के प्रोपोर्शनल है, और 3 O आ जाएंगे यहाँ पे, 3O। ओके, 3 O's, सो O O O 1 1 1 अपॉन ये कट जाएंगे 1, 3 H है तो तीनों से कट गए, H H। आपका आंसर आ गया है। अब ये मैंने क्या करा, देखिए, आपके पास 4 O थे, 4 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन आपने ऊपर रख लिया, वो किसके इक्वल है? वो P के इक्वल है, क्योंकि P भी 4 ही दिए हुए हैं, तो नीचे हमने P रख लिया। अब कितने ऑक्सीजन बचे? 3 ऑक्सीजन बचे, 3 ऑक्सीजन लिख लिए O, इनकी वैल्यू 1 1 1 है, और 3 ही H है, तो इन 1 1 को काट के हमने H लिख दिया, तो हमारे पास 3 H आ गए, तो हमारा मॉलिक्यूलर वेट वैलेंसी फैक्टर हमारा आ गया है X। अब एक और ले लेते हैं, H3PO3। H3PO3, अब देखिए हमने A को, P और O दोनों प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से, O ले लिया, O इज प्रोपोर्शनल टू P। अब हमारे पास कितने O बचे? 2 O बचे, तो 1 और 2, 2 O हमने ले लिया। एक O से एक X कट गया, एक O एक H से कट गया, एक O एक H से कट गया। अब यहाँ एक H रह गया है, एम आई राइट? एक H आपका यहाँ रह गया है, क्योंकि एक O तो ऊपर है, तो आपके वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? 2 होगा। आप यहाँ पे भी 3 लगा देते हैं, बट ये वैलेंसी फैक्टर आपका 2 होगा। अब आगे बढ़ते हैं H3PO2 पे, H3PO2 पे। अब आप H3PO2 का कैसे निकालेंगे? देखिए, P और O एक दूसरे से प्रोपोर्शनल है, एक O आपने यहाँ ले लिया O, अब प्रोपोर्शनल में ले लिया P, और कितना O बचा? अब एक O बचा, एक O ले लिया, एक O से एक H ने एक O को काट दिया, अब 2 H बचे, तो वे 2 H आपको ऊपर लेने पड़ेंगे, तो नीचे तो सिर्फ एक बचा, तो वैलेंसी फैक्टर आ गया आपका 1। अब बेस का देखते हैं। एसिड में एक्स वैलेंसी फैक्टर एसिड में होता है बेसिसिटी, तो बेस में क्या होगा? बेस में होगा एसिडिटी, एसिडिटी। ओके, बेस में होगा एसिडिटी।
तो आपको क्या दिया हुआ है, CaOH2, ये आपको दिया हुआ है पहला बेस आपका। सो इसका इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स कर देंगे। और इसमें आपको एक्स क्या दिया हुआ है, बेसिक एसिडिटी इसमें आखिरी में होता है, बेस आगे होता है एसिड में और एसिडिटी आखिरी में होता है, तो OH का ये रहा 2। तो आप लिख देंगे मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, ये आपका 2 आया है एक्स वैलेंसी फैक्टर। अब सॉल्ट को देखते हैं। सॉल्ट में जो एक्स होता है वो क्या होता है, वो टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन आयन और ऑन कैशन। सॉरी, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है कैशन पे, वो होता है वैलेंसी फैक्टर सॉल्ट का। हमने एक सॉल्ट ले लिया Na2CO3, तो इसका इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल होगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स के। सो एक्स क्या है इसमें, ये N है आपका कैशन है, इसके नीचे क्या है 2 है, तो एक्स आपका आ गया 2। ओके, सो ये आपका एक्स आ गया है 2। आगे बढ़ते हैं, एक और सॉल्ट हम ले लेते हैं AiCl3। इक्विवेलेंट मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। सो इसका कैशन क्या है आपका, Cl3 है। ओके, सो आपने 3 ले लिया, आ गया आपका वैलेंसी फैक्टर Al2SO4 3। अब इसमें क्या होगा आपका, दिस इज द मेन प्रॉब्लम कम इन फ्रंट ऑफ अस। सो इसका आपको कैशन निकाल या इसका चार्ज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 2 + 2 3 3 2 6, आपका आ गया 6। MgSO4 इसका क्या होगा, इक्विवेलेंट मास, वैलेंसी फैक्टर इसका होगा 2। ओके, सो अब हमने ये सारा अपना वैलेंसी फैक्टर्स का देख लिया है। अब देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और आती है, आप कहते हैं, बच्चे कहते हैं मैम लिखवा दीजिए सारे इक्विवेलेंट वेट। तो आप अगर मेरे नोट्स में जाएंगे, क्लास 11 केमिस्ट्री सर्च कीजिएगा, मेरे चैनल पे जाइएगा, चलिए चैनल पे जाके मेरी क्लास 11 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहीं आपको नोट्स मिलेंगे और नोट्स का पार्ट 1 देखिएगा। नोट्स का पार्ट 1 देखिएगा, उसमें आपको सारे इक्विवेलेंट वेट मिल जाएंगे, या पार्ट 2 में मिलेंगे। ओके, ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, NaOH, Na2 और CO3। इन तीनों का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। इससे आपको एक और चीज समझ आएगी, देखिए लेट्स फाइंड आउट। इनका सबका मास लिख लेते हैं, H का 1, S का 32, O का 16, Na का 23 और C का 12। सो H2SO4 का सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट अब मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स। सो एक्स क्या है इसमें आपका, एक्स होगा आपका 2। ओके, 2, तो नीचे 2 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट रख के निकाल देंगे, निकाल आएगा आंसर 49 ग्राम। अब निकालते हैं NaOH का इक्विवेलेंट वेट। देखिए NaOH में आपका वो क्या है, वैलेंसी फैक्टर क्या है, 1 है, तो यहाँ लिख देंगे 1 और अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास अपॉन 40 इज इक्वल्स टू 40। नेक्स्ट देखिए, अब हमें किसका निकालना है, अब हम निकालते हैं Na2 और CO3, दोनों एक ही है, ये Na2CO3, इनका निकाल देते हैं। Na2CO3 का मॉलिक्यूलर मास आपको वेट निकाल लिया हमने 106 अपॉन वैलेंसी फैक्टर इसमें 2 है, तो 2 लिख देंगे इज इक्वल्स टू 53 ग्राम। 53 ग्राम आपका आ गया। अब देखते हैं, अब हमें निकालना है फाइंड, अब हमें निकालना है इक्विवेलेंट वेट इन 0.4 ग्राम NaOH। अब हमें ग्राम दे दिया है पहले से ही, क्या करें। अब देखिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, अब ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं, इक्विवेलेंट वेट नहीं निकालना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ओके, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये किसके इक्वल होता है, पहले हम इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स, एक्स हमारा आएगा, फिर एक्स है 1, मॉलिक्यूलर मास आपका आएगा 40, देन यू विल गेट 40 एज योर इक्विवेलेंट वेट। अब मास अपॉन 40 लिख दिया, मास आपको 0.4 दिया हुआ है, अपॉन 40 यू विल गेट 0.01। 0.01 आपका आंसर आएगा, आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएंगे। तो मैंने आपको एक भी क्वेश्चन करा दिया कि आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं, अपने इक्विवेलेंट वेट से ही। एक और क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ही निकालने हैं H2SO4 में, जिसका मास आपको 0.98 दिया हुआ है। निकालते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, मैंने आपको बताया मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ओके, सो इक्विवेलेंट मास निकाल लिया, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स। सो एक्स हमारा, एक्स फैक्टर हमारा क्या है, 2 है, तो मॉलिक्यूलर मास जो आएगा उससे अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे, 49 वी विल गेट। देन मास इज इक्वल्स टू 0.98 अपॉन 49 है हमारा, तो ये पॉइंट हटेगा, 49,000 हो जाएगा अपॉन 98 एंड वी विल गेट 2 अपॉन 100 एज अवर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। एक और इससे ही जो मिलता जुलता क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है 53 ग्राम Na2CO3 में। सो इक्विवेलेंट मास निकाल लेते हैं, Na2CO3 में हमारा वो क्या है, हाँ आई मीन वो क्या है, बताओ जल्दी बच्चों,
हमारा इसमें वैलेंसी फैक्टर क्या आएगा, व्हाट विल कम एज अवर वैलेंसी फैक्टर। हमने अभी यहाँ पे चेक किया था, हमारा इक्विवेलेंट वेट Na2CO3 का 53 ग्राम होता है। अब यहाँ पे भी हमने 53 ग्राम लिख दिया है, वैलेंसी फैक्टर हमारा 2 आएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें, अब हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल देंगे। मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, मास 53 दिया हुआ है और इक्विवेलेंट मास भी 53 आया, वी विल गेट 1। नेक्स्ट है, ये ही क्वेश्चन है, सॉरी फॉर दैट। फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 3 मोल्स ऑफ H2SO4। सो मास अपॉन इक्विवेलेंट मास होता है। अब देखिए हमें मोल्स भी चाहिए, तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स, ओके, इससे हम निकाल देंगे। हम पहले इक्विवेलेंट मास निकाल लेते हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स। हमने इसमें थोड़ा डिफरेंस कर दिया है, सिंपल मास ऊपर रख दिया है, बस और कुछ नहीं है। सो मास इज इक्वल्स टू अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू एक्स, क्योंकि इसमें हमने एक्स निकाला नहीं है, हम इसे एक और फॉर्मूले से कर सकते हैं। अगर हम x ना निकाल पाए तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन x। सो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास तो यही रहेगा, दोनों इनटू में चला जाएगा आपका यहाँ पे x। सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल x इज इक्वल्स इनटू x, नंबर ऑफ मोल्स इनटू x आप कर देंगे, तब आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिलेगा। ये भी एक फॉर्मूला होता है, इज इक्वल, अगर आपको नंबर ऑफ मोल दिए हुए होते हैं, मास नहीं दिया हुआ, तो देखो आपको यहाँ पे मास नहीं दिया हुआ है, इस वजह से हमने मास यहाँ रख दिया। और अगर आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है मोल से, तो आप नंबर ऑफ मोल इनटू x करके हम निकालते हैं अपने ग्राम इक्विवेलेंट। सो नंबर ऑफ मोल हमें दिए हुए हैं, सॉरी फॉर दिस, नंबर ऑफ मोल हमें 3 दिए हुए हैं इनटू x, वैलेंसी फैक्टर इसका निकाल लीजिएगा H2SO4 का 2, तो आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएगा 6। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब आता है नॉर्मेलिटी। इसको पढ़ने के लिए आपको मुझे नेक्स्ट लेक्चर में फॉलो करना होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर फॉलोइंग मी टिल हियर, थैंक यू।